यात्रा उल्टी है। इसी प्रकार परमात्मा पर दिखने वाला आवरण परमात्मा पर नहीं, जीव पर है। उसे ही हटाना, तोड़ना, फाड़ना है। परमात्मा पे कोई पर्दा, कोई आवरण नहीं। परमात्मा तो निरावरण, शुद्ध है, निराकार है। आवरण आया है हमारे मन बुद्धि के ऊपर, उसमें से ही आवरण हटाना है। ढके हम जीव है, उघड़कर हम ही परमात्मा होते हैं। तो ढकने से ही हम जीव बन गए हैं। अगर अपने को इन आवरणों से हटा दिया तो ये जीव वो ब्रह्म, जीव केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कोई परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, पुरुषोत्तम आने वाला, प्रकट होने वाला नहीं है। हमारे नग्न होते ही, उघड़ते ही, दिगंबर होते ही हम वही हो जाते हैं। तो हमें कोई निरावरण करना है, आवरण घर से रहित करना है। और जो निरावरण हम हो गए तो हम ही वो राम, हम ही वो कृष्ण, हम ही वो ब्रह्म, हम ही वो आत्मा हो जाते हैं। जिससे हम अनादि से अनंत साधन करते, दुख भोगते हुए खोज रहे थे। जिस सत्य को अनादिकाल से कितने कष्ट करके भोगते चले आ रहे थे, और खोजा खोजा तो पता लगा कि वो तो मैं स्वयं ही था, हूँ और रहूँगा। मेरे अंदर कोई भूतकाल में नहीं था, कि वर्तमान में नहीं बदलेगा, कि भविष्यकाल में नहीं बदलेगा। वो एक ही निर्गुण निराकार आत्मा, मैं अनादिकाल से हूँ पर इसको नहीं जानता था, इसी कारण से खोजते खोजते आ रहा था। जिस कील को पाने के लिए हमने बैलगाड़ी पर बैठ यात्रा की, वह कील गाड़ी के साथ ही थी। उसी के आधार से गाड़ी चल रही थी। चाहे साइकिल में पहिए का एक्सल जिस समय स्टार्ट की थी साइकिल चलाना, उसी समय से वो कील भी साथ ही थी, वो बाद में आई नहीं। इसी प्रकार जिस परमात्मा की खोज पर हम पूजा, मंदिर, तीर्थ, ध्यान, समाधि आदि साधनों द्वारा यात्रा करते हैं, वह सभी साधन एवं यात्रा परमात्मा द्वारा ही हो रही है। जब सद्गुरु से ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है, तब जीव को होश आता है कि जिसको मैं खोज रहा था वह मैं स्वयं ही हूँ। कब ये पता लगेगा? जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु वही जिसने स्वयं को ब्रह्म रूप पहचाना है और शिष्य को भी ब्रह्म का अनुभव कराने में समर्थ है, वही सद्गुरु हो सकता है। जिसे अनादि से मैं ढूंढ रहा था, वह एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं हुआ था। क्या वह धुरी गाड़ी के पहिए से अलग है? अगर अलग होती तो गाड़ी का पहिया गति ही नहीं कर पाता। वो गाड़ी का पहिया तभी गति करता है जब वह धुरी उसके अंदर होती है। तो हम परमात्मा से कभी अलग थे नहीं, हैं नहीं, हो सकते नहीं। हम सदा से परमात्मा के सहारे रहकर ही उस परमात्मा को खोज रहे थे। और गुरु कृपा से जब बोध हुआ तो पता लगा कि ये तो मेरे साथ पहले से ही था, जब से मैं खोजने निकला था। बल्कि वह तो मैं स्वयं ही था, हूँ एवं रहूँगा। एक बार कुम्हार बड़ी तेजी से कोड़े मारता हुआ गधे पर बैठा जा रहा था। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तेजी से? कुम्हार कहता है,
जल्दी में हूँ, पूछो नहीं, रुको नहीं। एक ही गधा मेरे जीवन का सहारा है, वह खो गया, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा, तुम किस पर बैठ खोजने जा रहे हो? जब कुम्हार ने अपनी ओर देखा तो पाया कि उसी गधे पर तो हूँ जिसे खोजने जा रहा था। तो ये परमात्मा ही वो गधा है जिसके सहारे हम इसी को खोजने जा रहे हैं। अगर ये साथ में ना हो तो ये मुर्दा शरीर, जड़ शरीर, ये किससे जानेगा, कैसे चलेगा? बस यही दशा मनुष्य की है। जिसके सहारे सब कार्य हो रहे हैं, उसी परमात्मा को खोज रहा है। हम इतनी तेजी से साधनों को कर रहे हैं, बाहर तेजी से भटक रहे हैं कि रुककर अपनी ओर देखने का, विचार करने का अवसर ही नहीं। जाको तू खोजत फिरे, सो तू आपे आप, तू वही स्वयं है। और हो तो पा सके, यह तो माप अमाप, यह तो अमाप वस्तु परमात्मा तुम ही हो। जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। विचार करने का अवसर ही नहीं कि यह सब कार्य करने की, सब और यात्रा करने की शक्ति इसमें कहाँ से है। और यदि कोई सद्गुरु होश में लाने के लिए उपदेश करते हैं तो कह देते हैं, हमें अपनी पूजा, प्रार्थना, ध्यान, जप पाठ से फुर्सत नहीं। अगर कोई सद्गुरु उसका बोध कराने के लिए आपको आमंत्रित करता है तो तुम कह देते हो, हमको अपने भगवान की पूजा पाठ मंत्रमाला का इतना कोर्स है कि हमारे पास समय नहीं तुम्हारे उस ब्रह्म परमात्मा को जानने का। सद्गुरु बुलाता है कि आओ मैं तुम्हें सत्य का अनुभव कराता हूँ, तो कहते हैं आपका परमात्मा आपके पास रहने दो, अभी हमारी पूजा चल रही है, मंत्र चल रहा है, ध्यान चल रहा है। हम परमात्मा की प्राप्ति के साधनों को समय पर बिना किए पानी भी नहीं पीते। हम सत्संग में कैसे आ सकेंगे? वो तो हमारे पूजा का समय है, वो तो हमारी आरती का समय है, वो तो हमारे भोजन का समय है। हम तुम्हारे सत्संग में नहीं आ सकते, ये तो बड़ा अटपटा समय है, 6:30 से 7:30। मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत। ऐसी हमारी मूर्खता है। कैसी मूर्खता है? मछली खोजे नीर को, पानी कहाँ मिलेगा, और कपड़ा ढूंढ रहा है कि सूत कहाँ मिलेगा, मैं सूत को खोजूंगा, जबकि सूत से ही कपड़ा बनता है, जबकि जल में ही मछली रहती है। फिर भी मछली खोजे नीर को और कपड़ा खोजे सूत, ऐसे जीव खोजे ब्रह्म को। तीनों आप मूर्ख के मूर्ख। ये जीव भी मूर्ख है, कपड़ा भी मूर्ख है, और वो मछली भी मूर्ख है, तीनों हम खोज रहे हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, हम जिसे खोज रहे हैं, जानने वाले अनुभवी ज्ञानी संत कहते हैं, तुम उसे कभी नहीं जान सकोगे, क्योंकि हम उसी में है, उसी पर सवार है। सद्गुरु मिलेगा तो बात होगी, वह पूछेगा किसे खोज रहे हो, किसकी तलाश पर निकले हो। जो खोज रहा है उसी की तलाश हो रही है, खोज चल रही है। प्रत्येक साधक धीमे या तेजी से अपने आप को ही खोज रहा है। बात इतनी समझने की है, जो भी साधक खोज रहे हैं वह अन्य को नहीं, अपने आप को ही खोज रहे हैं, क्योंकि परमात्मा अखंड है। अखंड होने से सब देश में है,
सब काल में है, सब रूप में है। जब परमात्मा सब देश में है तो हम उसके देश से अलग हो ही नहीं सकते। सब देश उसी के हैं, तो हम जिस देश में हैं परमात्मा का देश भी है वो। जब वो सब काल में है तो हमारे जीवन काल में भी है, तो सब काल उसी के हैं तो जीवन काल भी उसी का है। और जब वो सब रूप में है तो हमारा रूप भी ब्रह्म का है। हमारा रूप ब्रह्म से अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि सब रूप उसी ने घेर रखे हैं, सब काल उसी ने घेर रखे हैं, सब देश को घेर रखा है, तो वो अखंड होने से हम उससे अलग कभी हो नहीं सकते। प्रत्येक साधक धीमे या तेजी से अपने आप को ही खोज रहा है एवं जब भी शीघ्र या देर से पाएगा तो वह अपने अलावा किसी अन्य को नहीं पाएगा। जब पाएगा तो क्या पाएगा? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद 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 आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव कर पाएगा। जब सद्गुरु मिलेगा तो परमात्मा को अन्य रूप से, भिन्न रूप से नहीं बल्कि सोहम रूप से अनुभव करेगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि सब त्याग कर उसी को पाया जो मैं पहले से ही था। बुद्ध भगवान से पूछा शिष्यों ने कि तुमने इतना परिश्रम किया, इतना त्याग किया, भोजन का, शयन का, तो बताओ तुमको क्या मिला? ये तो बताओ, तुमने इतना त्याग किया। तो उनका कि जो जो भी मैंने त्याग किया उसके बाद में मिला तो क्या मिला? जो मैं पहले से ही था, जो कभी खोया नहीं था। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। मैं ही सर्वरूप में, सब देश में, सब काल में, सब रूप में विद्यमान हूँ, था, रहूँगा, किंतु इस बात को नहीं जानता था कि मैं अखंड हूँ। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया कि जिसको मैंने पाने के लिए सब त्याग किया तो पाया तो क्या पाया कि जो मैं त्याग के पहले ही विद्यमान था। यह अपने आप को खोल देना, उघाड़ देना, नग्न कर लेना, यही परमात्मा को पाना है। तो अपने आप को दिगंबर बनाने की जो बात आई है जैन धर्म में, दिगंबर का मतलब ये कोई कपड़े ही खोलने को नहीं, बल्कि सब अहंकार, 5 कर्मेंद्रियों के अहंकार तोड़ दो। ये मैं नहीं, इनके धर्म मेरे नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अहंकार को छोड़ दो। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं। अंतःकरण चतुष्ट का अहंकार तोड़ दो। न मैं मन, न मैं बुद्धि, न मैं चित्त, न अहंकार, न इनके कर्म मेरे। और ये पंचभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये भी मैं नहीं। इस तरह से पंचभूतों को, अपने इंद्रियों को, अहंकारों को त्याग दो, अहंकारों को तोड़ दो, तो फिर तुम दिगंबर हो। तब इन्हीं आवरण की वजह से तुमने अपने को देखा, और गहरी नींद में तुम देखोगे तुम दिगंबर हो। गहरी नींद में सब दिगंबर हैं, करने की जरूरत नहीं। ना वहाँ कर्मेंद्रिय है, ना वहाँ ज्ञानेंद्रिय है, ना वहाँ अंतःकरण है, ना वहाँ पंचकोश है, ना वहाँ पंचभूत है, ना वहाँ पर पंच कुछ और तत्व हैं। सब ये आवरण वहाँ निकल जाते हैं और तुम सुबह उठ के कहते हो रात में सुख से सोया। शरीर था
वहाँ पर तो शरीर भी नहीं था, इंद्रियां भी नहीं थी, प्राण भी नहीं थे, बस लेकिन मैं सुख से सोया। तो सुख के लिए न पत्नी चाहिए, न पति चाहिए, न पुत्र चाहिए, न मित्र चाहिए, न धन, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, कुछ भी सूत्र भी नहीं। वहाँ पर कपड़े की बात जाने दो, सुई भी नहीं, मशीन की बात जाने दो, कुछ भी नहीं था। और दुख का नाम नहीं, कुछ भी नहीं था। सुषुप्ति में किसी गरीब से गरीब भिखारी के पास भी कुछ भी नहीं था और दुख भी नहीं था। तो इससे सिद्ध हो गया कि दुख वस्तु की इच्छा से होता है। जब तुम किसी वस्तु को इच्छा नहीं करते हो तो दुख भी नहीं होता है। तो गहरी नींद ये रोज का तुम्हारा ब्रह्म अनुभूति का, ये चेतन समाधि का एक स्थान है जहाँ जाकर तुम अपने को सब विषयों से, सब कर्म से मुक्त अनुभव करते हो। कितना सुंदर सरल दृष्टांत। कुछ भी नहीं था और दुख भी नहीं था। यहाँ सब कुछ है, रात दिन संग्रह करने में लगे हो, चोरी करके, बेईमानी करके, लूट करके, ठगी करके, आक्रमण के, सब कुछ कर, फिर भी दुख से मुक्त नहीं। कुछ भी नहीं है फिर भी दुख से मुक्त नहीं। गहरी नींद में कुछ भी नहीं पर दुख का स्पर्श भी नहीं, आनंद घन हूँ।